हेलो एंड वेलकम। इस क्लास में हम बात करेंगे प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में। जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो कई सारे ऑप्शंस आते हैं, उसी में एक है प्लेसमेंट ग्रुप। कई सारे ऑप्शंस के बारे में देख लिया है, और भी 2-3 ऑप्शंस है जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। आज का टॉपिक है प्लेसमेंट ग्रुप। सबसे पहले एज ऑलवेज हम ये ऑप्शन देख लेंगे कि ये कहाँ से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन और आई एम गोइंग टू क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस। तो पहले मैं करूंगा लॉन्च इंस्टेंस। अब जब आप लॉन्च इंस्टेंस करके, ये सभी ऑप्शंस तो हमने देख लिए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टोरेज, इसके बारे में भी देखेंगे पर उसके लिए अलग से पूरा माइलस्टोन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस डिटेल में। जैसे ही आप एडवांस डिटेल में क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लेसमेंट ग्रुप। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई प्लेसमेंट ग्रुप नहीं है। अगर मुझे करना है तो मैं क्लिक क्रिएट न्यू प्लेसमेंट ग्रुप कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करूँ, या दूसरा एक ऑप्शन है कि मैं EC2 कंसोल में जाऊँ, राइट, और यहाँ से मैं प्लेसमेंट ग्रुप पे क्लिक करूँ। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप। यहाँ पे नाम देना है, नेम मस्ट बी यूनिक विद इन रीजन विद इन योर अकाउंट। और यहाँ पे देखिए 3 प्लेसमेंट स्ट्रेटजी है। यही 3 प्लेसमेंट स्ट्रेटजी जो है उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, यहाँ से बना लो, उसके बाद अपने EC2 इंस्टेंस जब बनाओ तब उसमें जो भी आपने प्लेसमेंट ग्रुप बनाया उसमें आप EC2 इंस्टेंस को प्लेस कर दो। पर ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड और पूरी सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जब हम प्लेसमेंट ग्रुप बनाते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो पहले ये समझ ले कि क्या होता है। प्लेसमेंट ग्रुप enable you to influence how your instances are placed on underlying hardware. EC2 एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। हम अपना EC2 बनाते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। उसका अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या है, सर्वर क्या है, रैक कहाँ पे है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। मैक्सिमम हम अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करते हैं, राइट, कि मुझे AP साउथ 1A में अपना EC2 इंस्टेंस बनाना है। पर यहां पे जब हम प्लेसमेंट ग्रुप यूज करते हैं तब जो AWS का डिसीजन है उसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे EC2 इंस्टेंस को आप इस हिसाब से प्लेस करो। अब वो कैसे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन द टाइप। तो कितने टाइप है हमारे पास? हमारे पास 3 टाइप है, क्लस्टर, स्प्रेड एंड पार्टीशन। अब तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। हेलो फोक्स, सॉरी मैं बीच में आ गया, पर 2 बातें करना बहुत जरूरी है तो मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पहली बात, थैंक यू वेरी मच। आपका जो रिस्पॉन्स रहा 400 डेज चैलेंज, ये बहुत ही अच्छा है और हम ये कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात, मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए। अब क्लाउडफॉक्स क्या है? क्लाउडफॉक्स एक कम्युनिटी बेस्ड क्लाउड लर्निंग पोर्टल है। हम हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड एंड iOS ऐप पे अवेलेबल है। जब आप क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? द फर्स्ट एडवांटेज, जो आप अभी AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट 100 डेज चैलेंज में सीख रहे हो, उसका फुल कोर्स आपको इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कई सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि लिनक्स, डोकर, नेटवर्किंग। इसके 3 कोर्स आपको जैसे ही आप क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे हमारे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ मिलेंगे। अलोंग विद दिस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट और 100% एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस टेस्ट। और कुछ चाहिए तो हमारे पास वो भी है। और क्या मिलेगा? जब
आप क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बनोगे, हम और आप लाइव मिलेंगे एवरी वीक थ्रू द जूम सेशन। अब आपका क्वेश्चन होगा लाइव में क्या होगा, लाइव सेशंस में क्या होगा? ये ओनली मेंबर्स के लिए रहेगा और इस लाइव सेशन में हम कई सारी बातें करेंगे। जैसे नहीं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्किल सीख लेंगे और उसके बाद हमें ये नहीं मालूम है कि हम जॉब कैसे करेंगे। तो एवरी वीक जो लाइव सेशन रहेगा उसमें हम एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे। उसी के साथ हम यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं हो रहा है, तो हम उसका लाइव डेमो आपको देंगे और कैसे आप जॉब हंटिंग करोगे वो भी हम सीखेंगे। हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको कंपनीज को रिज्यूम भेजने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी कि भाई आ जाओ, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है फॉर द जॉब। तो ये सब इनसाइट्स है वो हम शेयर करेंगे एवरी वीक। और लास्ट बहुत ही यूजफुल, जैसे अभी आप सीख रहे हो, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो और अगर आपको कोई एरर आ रहा है या वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या करोगे? आप जाओगे गूगल में, गूगल आपको कई सारे आंसर करवा देगा, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हमारे पास है 24/7 सपोर्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हम उसको इंस्टेंट आंसर करेंगे। अगर आप कोई प्रैक्टिकल के बीच में रुक गए हो तो हम आपकी स्क्रीन रिमोट लेके उसको 5 मिनट्स के अंदर सोल्व करेंगे। अब ये सब कुछ आपको मिलेगा विद प्राइस टैग ऑफ 5,999। इज इट ओके? लेट्स गिव यू मोर। अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो और आप फर्स्ट 400 मेंबर्स में हो तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि जो भी मैंने बोला वो सब आपको मिलेगा 2,999 में। कौन से कोर्स हम करेंगे, उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, वो सब PDF फाइल में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में है। कैसे आप मेंबर बनोगे, हमारी वेबसाइट की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो कूपन कोड यूज करोगे जो सिर्फ 400 मेंबर्स के लिए है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही 400 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 7 डेज एक्सेस के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा 100% मनी बैक। आपको सिर्फ हमें मैसेज करना है, यू विल गेट योर मनी बैक। अब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आपको ज्वाइन करना है और कुछ पूछना है, तो यहां पे आपको नंबर मिलेगा, ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है। आप उस नंबर पे फोन करके आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लस्टर से। देखिए क्लस्टर जो है उसमें क्या होगा, ऑल्दो हमें अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं होता है, बट ये जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझनी पड़ेगी। तो जब आप क्लस्टर यूज करते हो तो AWS जो है वो एक अवेलेबिलिटी जोन में, जैसे यहाँ पे AP साउथ 1 है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे नहीं चलेगा। एक अवेलेबिलिटी जोन में उनके पास मल्टीपल रेक होता है। मेरे EC2 इंस्टेंस जो है वो सभी एक ही रेक में आएंगे। जैसे यहाँ पे 6 EC2 इंस्टेंसेस है, ये सभी EC2 इंस्टेंसेस किस में है? रेक 2 में है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अगर ये रेक गया तो आपके सभी EC2 इंस्टेंसेस गए, यानी कि आपकी एप्लीकेशन डाउन हो गई। तो आप बोलोगे कि ये तो प्रॉब्लम है, इसको क्यों करूंगा मैं? फायदा क्या है? ये जो एक रेक होता है ना, उसके अंदर एक कॉमन हार्डवेयर होता है, जैसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स और सभी डिवाइसेस जो है वो कॉमन होता है। तो उन दोनों के बीच में अगर आपके दो EC2 इंस्टेंस सेम रेक में है तो उसमें मैक्सिमम स्पीड आएगी, सबसे बढ़िया स्पीड आएगी
और वहां पे डीले बहुत ही कम होगा, लेटेंसी बहुत ही कम होगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हाई अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए पर मुझे हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए दो EC2 इंस्टेंस के बीच में, इन दिस केस यू कैन सिलेक्ट दिस, बिकॉज यहां पे आपके सभी EC2 इंस्टेंस एक ही रैक में रहेंगे, कोई हार्डवेयर बीच में नहीं आएगा, दे विल शेयर कॉमन हार्डवेयर, तो स्पीड यहां पे बहुत ही फास्ट रहती है, राइट। अब किसी की रिक्वायरमेंट उल्टी है, उनका कहना यह है कि हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? इन लोगों के लिए ऑप्शन हमारे पास जो है वो है दूसरा वाला, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड, राइट। अब हम क्या करते हैं, उसको जरा साथ में सेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको समझने में इजी पड़ेगा। तो क्लस्टर को यहां रख देंगे और ये जो स्प्रेड वाला है इसको यहां बुला के समझ लेते हैं पहले, बाद में इसको समझेंगे। इसको भी मैं थोड़ा इरेज कर दूं। अब शायद दोनों विजिबल होगा आपको। अब देखिए यहां पे क्लस्टर में क्या था, अपना सब कुछ एक ही जगह पे। यहां पे स्प्रेड में क्या है, अपना सब कुछ अलग अलग जगह पे। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या होता है, देखिए एक तो आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन यूज कर सकते हो, राइट, यानी मल्टी एजी हो गया। दूसरा, आपने 3 EC2 इंस्टेंस बनाए, AWS वो तीनों को अलग अलग रेक में डालेगा। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी तीनों को अलग अलग रेक में डालेगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई एक रेक जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके 2 EC2 इंस्टेंस इसी अवेलेबिलिटी जोन में है। तो ये आपको बेस्ट लेवल ऑफ हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहां पे स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, क्योंकि सभी इंस्टेंस एक ही रैक में है। यहां पे हाई अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज मेरे सभी इंस्टेंसेस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में तो है, राइट। ये अलग अवेलेबिलिटी जोन में, ये अलग में है, 3 AAZ AP साउथ 1A में है, 3 AP साउथ 1B में है, एक टाइप की हाई अवेलेबिलिटी। और उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी वो 3 डिफरेंट रैक यूज करता है। तो एक रैक का पावर सप्लाई अगर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा 2 EC2 इंस्टेंस तो उसी अवेलेबिलिटी जोन में रन करेगा। जब आप स्प्रेड यूज करते हो तब उसको एक लिमिटेशन है कि आप एक AZ में या एक अवेलेबिलिटी जोन में मैक्सिमम 7 EC2 इंस्टेंस बना सकते हो। अब जैसे अगर हम बात करें मुंबई की, जो AP साउथ 1 है, उसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, एक में हम 7 बना सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 21। तो एक अगर आपने स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप बनाया तो उसमें आप मैक्सिमम 21 EC2 इंस्टेंसेस प्लेस कर सकते हो। एक में आप मल्टीपल प्लेसमेंट ग्रुप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने 2 प्लेसमेंट ग्रुप बनाए, स्प्रेड 1 एंड स्प्रेड 2। अब स्प्रेड 1 में 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 रहेगा, और स्प्रेड 2 में भी 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 रह सकता है, राइट। अब अगर आप इस दोनों को समझो तो इसमें क्या है, दोनों में एक एडवांटेज है, दोनों में एक डिसएडवांटेज है, राइट। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहां पे, इसको मैं थोड़ा साथ में रख देता हूं, ओके। देखिए यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो एडवांटेज है स्पीड, डिसएडवांटेज है हाई अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। यहां पे स्पीड इतना नहीं आएगा, राइट, स्पीड इतना नहीं आएगा, बिकॉज अलग अलग रैक में है तो अलग अलग हार्डवेयर से पास होता है, तो थोड़ा डिले आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिले। एडवांटेज क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, राइट। तो एक का प्लस पॉइंट, एक का माइनस पॉइंट। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है एक प्लस पॉइंट, दोनों प्लस पॉइंट वाले, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप,
वी हैव ऑल 3 राइट नाउ। थोड़ा इसको मैं सेट कर लूं। देखिए यहां पे पार्टीशन है, ओके। तो आई होप तीनों आपको अब विजिबल हो गया होगा। देखिए यहां पे है क्लस्टर, स्प्रेड एंड पार्टीशन। अब यहां पे क्या होता है, दोनों एडवांटेज है। कैसे? सबसे पहले यहां पे हम रेक को डिवाइड कर देंगे इन पार्टीशन। तो अगर आप ये स्क्रीन देखो तो यहां पे मेरे पास है 2 पार्टीशन। अब एक पार्टीशन में जितने रेक है, जैसे रेक 1 और रेक 2, दोनों कॉमन हार्डवेयर शेयर करेगा, राइट? और ये भी कॉमन हार्डवेयर शेयर करेगा। तो पार्टीशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेक्स हु इज एक्चुअली यूजिंग कॉमन हार्डवेयर। तो ये 2 रेक है, दोनों एक ही हार्डवेयर यूज करते हैं, कॉमन शेयर हार्डवेयर। ये दूसरा है पार्टीशन, उसमें भी 2 रेक है, दोनों शेयर हार्डवेयर यूज करते हैं। अब हम EC2 इंस्टेंस डालेंगे पार्टीशन से। तो सपोज अगर यहां पे एक EC2 इंस्टेंस है और एक यहां पे है, मैंने क्या बोला, दोनों एक ही हार्डवेयर यूज करते हैं, तो यहां पे स्पीड का इश्यू निकल गया, राइट? स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉमन हार्डवेयर यूज करते हैं। अब बात आ गई हाई अवेलेबिलिटी। तो यहां पे हमारे पास 2 पार्टीशन है, तो अगर ये पूरा पार्टीशन गया और ये हार्डवेयर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी के 4 EC2 इंस्टेंसेस जो है वो अलग पार्टीशन में रन हो रहे हैं। तो यहां पे स्पीड भी मिलेगी और हाई अवेलेबिलिटी भी मिलेगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। कोई कंपनी है उसको हाई अवेलेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन डाउन चलेगा, उसको इतने सारे पैसे भी नहीं खर्च करने, दे कैन गो विद दिस। हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो ये है, हाई अवेलेबिलिटी भी चाहिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना स्पीड से, तो हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन है। सो ये था प्लेसमेंट ग्रुप। अब प्लेसमेंट ग्रुप बनाते समय थोड़ा लिमिटेशंस है, उसको हमें याद रखना है। सबसे पहली बात, जब आप प्लेसमेंट ग्रुप बनाते हो तब आपको एक यूनिक नेम देना पड़ता है। वो आपके अकाउंट में और रीजन में यूनिक होना चाहिए, विच इज लाइक वेरी बेसिक। आपने 2 प्लेसमेंट ग्रुप बना दिए तो दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते, आपको EC2 इंस्टेंस वगैरह डिलीट करना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा, तो प्लेसमेंट ग्रुप मर्ज नहीं होते। एक EC2 इंस्टेंस जो है वो एक ही प्लेसमेंट ग्रुप में रहता है, एक EC2 इंस्टेंस मल्टीपल प्लेसमेंट ग्रुप में प्लेस नहीं हो सकता। एंड यू कैन नॉट लॉन्च डेडिकेटेड होस्ट। अब ये डेडिकेटेड होस्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब ये बात करेंगे तो आप समझ ही जाओगे कि ये प्लेसमेंट ग्रुप में हम डेडिकेटेड होस्ट नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी ही वैसी है, राइट? तो 3 तो मैंने आपको समझा दिया, चौथा जो है वो भी मैं नहीं समझा रहा हूं, जस्ट याद रखना है। आगे जब हम डेडिकेटेड होस्ट समझेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ग्रुप। अभी भी कई सारे ऑप्शन बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सभी ऑप्शन देखेंगे तो कब मेरा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या मेरा AWS खत्म होगा? हमें खत्म नहीं करना है, हमें सीखना है। अगर कोई इंटरव्यू में जाएंगे, अगर जॉब में जाएंगे, तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब बार बार हमें गूगल या ChatGPT का यूज नहीं करना है। इसीलिए आराम से, शांति से हम सब कुछ सीखेंगे। Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.